आफ्टर ट्रेनिंग वे कासल के एक रूम में गए और आर्या ने उसे बताया कि आफ्टरनून में लेक्चर्स होंगी। उसने उसकी तरफ देखा और सोचा ये बैड था। उसे एक सेपरेट क्लास में पुट कर दिया गया और बाकी तीनों को एक साथ रखा गया और एल्डेस्ट प्रिंसेस उन्हें पढ़ाती है। रीज़न सिंपल है, अमांडा ने कहा कि वो एक नॉन हीरो को पढ़ाने वाली नहीं है क्योंकि यह आउटरीजियस है। उसने हेविली साई किया और सोचा ये अपसेट होने का टाइम नहीं है, वन डे उसके हैंड्स भी उस तक पहुंचेंगे। आर्या ने लेसन स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। उसने एक बुक उठाई और लेक्चर शुरू करने से पहले इनोरी ने अपना हैंड रेस किया और आस्क किया, क्या वो कुछ पूछ सकता है। उसने इंक्वायर किया क्या मैटर है और उसने आस्क किया क्या वो फर्स्ट प्रिंसेस की यंगर सिस्टर नहीं है। उसने उसे बताया कि अनफॉर्चुनेटली ये ट्रू नहीं है, वो उससे 1 ईयर ओल्डर है पर किसी रीज़न से वही थ्रोन इनहेरिट करेगी। उसने सोचा ये रियली कॉम्प्लिकेटेड लगता है, एज हमेशा एयर डिटर्मिन नहीं करती। उसने उसे इसके बारे में और न पूछने का डिसीजन लिया और वे लेक्चर पर लौट आए। लेसन्स के अकॉर्डिंग किंगडम ऑफ द राइजिंग सन की फाउंडेशन एक सॉसरस ने रखी थी। वो हीरोज के एक ग्रुप का हिस्सा थी जिसने अल्टीमेटली प्रीवियस डीमन किंग को डिफीट किया। दैट इज, उनका फाउंडर एक विच थी। दस पीपल के बीच विचेस में एक सर्टन बिलीफ स्ट्रेंथन हुई और विमेन को जनरली ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। मेनी ईयर्स से थ्रोन क्वींस के पास रहा। करंट रूलर क्वीन का हस्बैंड नन अदर देन रीजेंट है। ये उनकी यूजुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्वीन किंग को एक सिंपल डिवोर्स के थ्रू पावर से डिप्राइव कर सकती है। एज अ रिजल्ट सेकंड प्रिंसेस ने उसे उनके किंगडम की हिस्ट्री और इस वर्ल्ड की मैजिक के बेसिक्स पर एक लेक्चर दी। सून इवनिंग फेल। वो अपने रूम में लौटा और एक बुक के थ्रू लीप करते हुए सोचा कल उसे लोकल मैजिक के प्रिंसिपल्स के स्पिरिट में कुछ इंतजार कर रहा है और प्रैक्टिकल मैजिक लेसन्स थियरी में परसों स्टार्ट होंगी। उसने सेकंड प्रिंसेस से मैजिक के बेसिक्स पर एक ग्रिमवार बोरो किया। ऑफकोर्स उससे ये आस करना रूट था जब वो उसकी लेसन के दौरान सो गया था, पर उसकी डॉल लाइक स्माइल कभी उसके फेस से नहीं हटी। हाउएवर ये अनलाइकली था कि वो वेरी हैप्पी थी। उसे बुक में एक मैजिक सर्कल की इमेज मिली। नाउ वो ट्राई कर सकता था जो वो कल वर्क नहीं कर पाया था। उसने मैजिक फॉर्मेशन आई यूज़ किया जो उसे सीन मैजिक सर्कल्स को सेव करने और किसी भी टाइम एक्टिवेट करने की परमिशन देता है, पर कुछ वर्क नहीं किया। कोई फीलिंग नहीं थी कि सर्कल आई के अंदर प्रिजर्व हो गया है। उसने दूसरे मैजिक सर्कल्स ट्राई किए पर कुछ नहीं हुआ। उसने अनॉयड होकर बुक क्लोज कर दी। ये कंप्लीट डिफीट थी और सडनली उसे याद आया कि उसके पास एक और मैजिक आई है। बेड के पास नाइट स्टैंड पर पेन और पेपर था। उसने एक मैजिक सर्कल ड्रॉ किया जो उसे क्लियरली याद था। ये सर्कल उस वर्ल्ड से था जहां से उसे ये आईज मिली थी, उस डॉक्टर की फर्स्ट क्लास हिप्नोसिस। ऑफ कोर्स तुम ऐसी चीज एक स्प्लिट सेकंड में याद नहीं कर सकते, पर उसकी राइट आई, नेमली उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी, ये कर सकती थी। फिनिश्ड ड्राइंग को देखकर उसने अपनी लेफ्ट आई यूज करने का डिसीजन लिया और सोचा आई और सर्कल दोनों सेम वर्ल्ड से हैं। एंड देन उसने कंप्लीटली न्यू फीलिंग फील किया। ऐसा लगा कि वो सक्सेसफुल हो गया है। उसने इसे टेस्ट करने का डिसीजन लिया और अपनी सर्वेंट नाला को कॉल किया। जब वो अंदर आई तो उसने कहा कि उसे एक स्मॉल फेवर आस्क करना है। आफ्टर विच उसने उस पर हिप्नोसिस यूज किया जिसने पहले उसे सरप्राइज किया एंड देन उसकी गेज क्लाउडेड हो गई। उसने उसके फेस के सामने हैंड वेव किया और वंडर किया क्या वो सक्सेसफुल हुआ। इसे टेस्ट करने के लिए उसने कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने का डिसीजन लिया। फर्स्ट क्वेश्चन, उसके अंडरवेयर का कलर क्या है। उसने उसे आंसर दिया और उसने अपनी सेकंड आई क्लेयर वॉइंस के लिए यूज करके रियलाइज किया कि ये ट्रू था। उसकी फर्स्ट क्लास हिप्नोसिस वर्क कर गई और उसने सोचा क्या इसका मतलब है कि उसकी लेफ्ट आई दूसरे वर्ल्ड के सर्कल स्टोर नहीं कर सकती। दैट इज, राइट नाउ ये आई ओनली हिप्नोसिस के लिए केपेबल है। उसने सोचा ये ट्रू नहीं हो सकता। उसे इतनी बार समन किया गया है और हर बार एक समनिंग मैजिक सर्कल उसके फीट के नीचे अपीयर हुआ है, तो उसे ये याद होना चाहिए। और अगर वो इसे अपनी लेफ्ट आई में ट्रांसफर कर लेता तो वो खुद को टेलीपोर्ट कर सकता था। आफ्टर दैट एक मैजिक सर्कल उसके फीट के नीचे अपीयर हुआ और एक आइडेंटिकल सर्कल जंगल में कहीं अपीयर हुआ। दस वो कैपिटल के आउटस्कर्ट्स पर किसी जंगल में टेलीपोर्ट हो गया। राइट आई की फार साइटेडनेस और लेफ्ट आई की पॉइंट ऑफ व्यू ट्रांसफरेंस की एक जॉइंट टेक्निक। नाउ वो पैलेस को कभी भी छोड़ सकता है। अब नाइट है और उसकी एबिलिटीज फुल कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं, सो उसने कुछ टेस्ट्स कंडक्ट करने का डिसीजन लिया। वो किसी स्ट्रक्चर के रिमेन्स के पास अप्रोच हुआ और उस पर डार्क मैजिक यूज किया, उसे कंट्रोल करते हुए, जिससे ऑब्जेक्ट्स इमीडिएटली हवा में फ्लोट करने लगे। एनी इनएनिमेट मैटर डार्क मैजिक के लिए ससेप्टेबल है और वो ऑब्जेक्ट्स को फ्रीली मूव और अपनी शैडो में हाइड कर सकता है अंडर हिज कंट्रोल। कंट्रोल्ड ऑब्जेक्ट्स अनकंट्रोल्ड वंस को अफेक्ट नहीं कर सकते, बट अगर वो उन्हें फ्रीज कर देता है तो सब कुछ पहले की तरह वर्क करेगा। ये कन्वीनियंट है और कंप्लीटली इनकन्वीनियंट भी सेम टाइम पर।
उसके पास डार्क मैजिक भी है। वन स्किल से वो शैडोज में डिसॉल्व हो सकता है और फ्रीली उनका फॉलो कर सकता है। वो अंडरग्राउंड गिरा, देन एक ट्री की शैडो से बाहर झांका और सोचा ये टू कन्वीनियंट है और शैडोज अंदर से काफी स्पेशियस है। नाउ टाइम था वेपन क्रिएशन स्किल को मास्टर करने का। उसने स्टोन से एक स्वॉर्ड क्रिएट की और कॉन्सेंट्रेट किया। ट्रेनिंग के दौरान उसने ऑल सीइंग आई यूज करके हीरोज को सिखाई गई मूवमेंट्स को मेमोराइज किया और नाइट में वो सेम प्लेस पर लौटता था जितनी बार टाइम अलाउड करता, रिपीट करने के लिए। उसने स्वॉर्ड के कुछ स्विंग्स किए एंड सून उसकी सांस फूल गई। बट डिस्पाइट दिस उसे एक सेंस ऑफ ट्रायम्फ फील हुआ एंड व्हेन उसने अप देखा, उसने अपने सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन देखा। उसने फर्स्ट लेवल स्वॉर्ड टेक्निक स्किल लर्न कर ली थी। ना उसे समझ आया कि ये फीलिंग कहाँ से आ रही थी। टाइम ऐसे ही गुजरा, फार फ्रॉम इमीडिएटली, बट वो सक्सेसफुल हुआ। देन केम द टाइम टू लेवल अप। जैसे ही ये थॉट उसके हेड में फ्लैश हुआ, उसने अपने पीछे कुछ साउंड सुने। बुशेस से बाहर झांकते हुए उसने क्लियरिंग में एक ह्यूज बर्ड देखा जिसने अभी एक रैबिट कैच किया था। एट फर्स्ट उसने सोचा कि ये डीमन है और आइडेंटिफाई स्किल यूज किया। सिस्टम विंडो ने दिखाया कि ये एक बर्ड लाइक डीमन है, केतु, और उसने वंडर किया क्या ये हमेशा इतने स्ट्रांग होते हैं। जैसा कि उसे ऑलरेडी रियलाइज हो चुका था, ये बर्ड्स एक पॉपुलर लोकल कमोडिटी है और उसके रूम में बेड इनके फेदर्स से स्टफ्ड है। और क्या इस किंगडम के पीपल इन ह्यूज बर्ड्स का हंट करते हैं? उसने वंडर किया आगे क्या करना चाहिए। शायद उसे सिंपलर डीमन से स्टार्ट करना चाहिए। उसने इस फॉरेस्ट में दूसरे डीमंस को इवैल्यूएट करने की ट्राई की, बट एक्सेप्ट फॉर इंटेलिजेंस को छोड़कर बाकी इंडिकेटर्स अराउंड 500 या 600 थे। उनमें से कुछ ने उसे सरपास भी कर दिया। आइदर इस फॉरेस्ट के डीमंस टू स्ट्रांग थे या वो इतना वीक था। वे उसकी उम्मीद से बहुत स्ट्रांगर थे। ऑफ कोर्स उसके पास वन ऑन वन फाइट में स्टिल चांस था, बट अगर उन्होंने उसे सराउंड कर लिया तो वो फिनिश था। लेवलिंग अप के बिना वो इसे हैंडल नहीं कर सकता था। मीनवाइल सेकंड प्रिंसेस कासल के कॉरिडोर्स में वॉन्डरिंग कर रही थी। हेड ऑफ द नाइट ने उसका रास्ता रोका और कहा कि कासल के अंदर भी उसे इतनी लेट आवर पर बिना एस्कॉर्ट के बाहर नहीं जाना चाहिए। आर्या ने स्माइल किया और आस्क किया क्या वो उससे बात कर सकती है। उसे बताया गया कि उसने इनूरी और दूसरे हीरोज के ट्रेनिंग के दौरान मैजिकल टूल्स यूज नहीं किए। उसने इसकी कंफर्म कर दी। तीनों हीरोज ट्रेनिंग वेपन्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे और इनोरी स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस के साथ वर्क कर रहा था। जब उन्होंने बॉडी कंट्रोल की बेसिक्स को प्रॉपर्ली मास्टर नहीं किया था, तो उन्हें कुछ और सीरियस देना अनएक्सेप्टेबल था। आर्या ने उसे फिनिश नहीं करने दिया और आस्क किया प्रॉब्लम क्या है। वे इवेंचुअली मैजिकल टूल्स टच करेंगे तो उन्हें राइट अवे एक्सप्लेन क्यों नहीं करते। अयाहा ने उसे क्लोजली देखा और एक शॉर्ट पॉज के बाद कहा वो सही कह रही है। अगर उन्होंने उन्हें मास्टर कर लिया तो वे स्ट्रॉन्गर बनेंगे, बट अगर वे शुरू से ही ऐसी पावर पर रिलाई करेंगे तो सारी डिसिप्लिन डिसरप्टेड हो जाएगी। पर्सनली वो मानती है कि सभी टेम्पटेशंस को उनकी साइड से हटाना और उनकी बॉडीज और स्पिरिट्स को टेम्पर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्या को उसकी बातें पसंद नहीं आईं, बट उसने इमीडिएटली अपने फेस पर स्माइल फोर्स कर दिया और कहा वो सही कह रही है। जब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट व्यक्ति उनके साथ वर्क कर रहा है तो वरी करने की कोई जरूरत नहीं है। आयाना ने उसे एक सर्टेन सैडनेस के साथ देखा, देन कहा बहुत समय हो गया जब उसने उसकी ओल्ड स्माइल देखी थी। प्रिंसेस साइलेंट रही, देन उससे मुड़ गई और कहा उसकी स्माइल बिल्कुल नहीं बदली है। अयाना ने केयरफुली उससे आस्क किया वे उनकी फ्यूचर क्वीन के बारे में क्या सोचती हैं। एंड शी अमांडा के पोर्ट्रेट पर ग्लांस डालते हुए कहा ऑफ कोर्स उसमें टैलेंट है, उसके अपने प्रिंसिपल्स और कन्विक्शंस हैं। पीपल उससे प्यार करते हैं, वो थ्रोन के वर्दी है। उसने आस्क किया क्या वो रियली ऐसा सोचती हैं। प्रिंसेस ने रिस्पॉन्स में आस्क किया वे किस बारे में बात कर रही हैं। तुम कभी नहीं जानते कि कोई कहाँ गिर सकता है। वन डे किंगडम उसकी बातों को इंसल्ट समझेगा। उसने रिप्लाई दिया कि वो समझती है। आफ्टर विच प्रिंसेस चली गई एंड शी साइलेंटली उसे बताया इसके बारे में चिंता मत करो। इस वर्ल्ड में उनके समन हुए 2 वीक्स बीत चुके थे और तीनों रैपिड पेस पर ट्रेनिंग कर रहे थे। रूटो ऑलरेडी सोर्ड से बॉन्डेड हो चुका था, अब उसे सिर्फ सोर्ड्समैनशिप सिखाई जा रही थी। तमाकी में स्टाफ चूज किया। थ्योरी में ये स्पेल कास्टिंग में कॉन्सेंट्रेट करने में उसकी हेल्प करेगा, बट उसके केस में स्टाफ एक ऑर्डिनरी क्लब से ज्यादा कुछ नहीं था। ऐसा लगा कि उसमें ब्रेन्स की जगह मसल्स थे। ओवी आर्चरी सीख रही थी। एक आर्चर किसी को एम करते समय कंप्लीटली डिफेंसलेस होता है, बट उसकी बैरियर्स के साथ ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लोज रेंज की मास्टर, रेंज पर फायर और क्लोज पर डिस्ट्रक्टिव पावर, फायर सपोर्ट और प्रोटेक्शन किसी भी मोमेंट। नाउ दैट्स अ बैलेंस स्क्वाड। 3 days अगो एमसी ने भी सीरियस ट्रेनिंग शुरू की, नॉट सोर्ड्समैनशिप में बट डैगर और थ्रोइंग वेपन टेक्निक्स में,
स्टेल्थ ट्रेनिंग में और ओकेजनल ट्रैप डिसार्म में। जैसा कि उसने समझा, वे उसे स्काउट बनाना चाहते थे और ये सेंस बनाता है क्योंकि ये रोल उसके गिफ्ट ऑफ डिटेक्शन के साथ परफेक्ट कॉम्बो है। उसकी दूसरी एबिलिटीज का क्या? उसे उन्हें डेवलप करने के लिए नैनीज की जरूरत नहीं है। हर नाइट वो फॉरेस्ट में ट्रेन करता था, डैगर्स को डार्क मैजिक के साथ हवा में कंट्रोल करते हुए। जब वो राइट मोमेंट का वेट करता तो वो डैगर से कनेक्शन सेवियर कर देता एंड देन वो ट्री ट्रंक में पियर्स हो जाता। ये देखकर उसने सोचा, डे की लेसन्स को प्रैक्टिस में लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था और वे बेयरली उसके हेड में रजिस्टर हो रही थीं। ये हेट्रेड ऑफ द सन गॉड उसे इतना इरिटेट करती है। क्या वो इससे छुटकारा पा सकेगा जब वो इनफ लेवल अप कर लेगा? डैगर के साथ ट्रेनिंग के बाद अपनी स्किल्स को लेवल अप करने का टाइम आया। शैडोज में मूविंग करते हुए उसने बर्ड डीमन को ट्रैक किया और जब वो फूड से डिस्ट्रैक्टेड था तो वो इमीडिएटली हाइडिंग से बाहर जंप्ड किया और ग्राउंड पर शैडो के साथ डीमन के पास अप्रोच किया। बर्ड ने उसे टू लेट नोटिस किया, सो उसने क्विकली वो किया जो उसने प्लान किया था। वेपन क्रिएशन यूज करके उसने डार्क मैजिक का एक थ्रेड क्रिएट किया जिसने इमीडिएटली डीमन को बाइंड कर दिया। बर्ड चिल्लाया, बाहर निकलने की ट्राई कर रहा था एंड उसने हिप्नोसिस यूज करके उसे स्ट्रेट आईज में देखा। डीमन की आई येलो ग्लो कर उठी, विक्ट्री। उसने केयरफुली बर्ड की तरफ रीच किया और कुछ सेकंड्स वेट किया। वो मूव नहीं हुई। आफ्टर दैट उसने डैगर से डीमन को स्टैब किया और उसे किल कर दिया। लिविंग क्रीचर्स डार्क मैजिक के लिए ससेप्टेबल नहीं है, बट अनडेड को इजीली शैडो स्पेस में मूव किया और स्टोर किया जा सकता है। बर्ड को शैडो स्पेस में थ्रो करके वो खुद वहां डिसेंड हुआ और सोचा, अपने ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर यहां बाकी डीमंस के बारे में वरी करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने बर्ड की नेक में अपने फैंग्स गड़ा दिए और आशा की अगर वो इसका ऑलमोस्ट ऑल ब्लड सक कर लेता है तो उसकी वैम्पिरिज्म उसकी लेवल रेस करने में हेल्प करेगी, या एटलीस्ट उसके स्टैट्स। आफ्टर दैट वो फिर से हंटिंग पर निकल गया। इस बार उसे किसी रेप्टाइल का सामना हुआ। उसने सोचा बीस्ट खास टेस्टी नहीं लग रहा था, बट ऐसा नहीं था कि उसके पास चॉइस था। जब तक प्रॉफिटेबल था वो हंटिंग कंटिन्यू करेगा। जैसे ही लाइट होने लगी उसने अपने रूम में टेलीपोर्ट किया और बेड पर चला गया। एवरी नाइट द सेम थिंग। मेड ने उसे वेक किया एंड उसने सोचा ऑफ कोर्स वो उसे हमेशा के लिए हिप्नोसिस के अंडर नहीं रखेगा, ओनली जब उसे अर्जेंटली कहीं जाना होता है। इन 2 वीक्स में वो मेड से किंगडम के बारे में एक टन ऑफ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पाया था, ऑल थैंक्स टू मिलैक्युलस हिप्नोसिस। कंट्री इटसेल्फ मेट्रियार्कल सिस्टम पर बेस्ड है। क्वीन एक डॉटर को जन्म देती है ताकि वो इवेंचुअली ट्रोन इनहेरिट कर सके एंड सो किंगडम कंटिन्यू एग्जिस्ट करता है। बट एक अननोन रीजन के लिए रॉयल फैमिली के कई मेंबर्स इलनेस से मर गए, जो ग्रेजुअली ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंसेस की ओर ले जा सकता था। एंड सो किंगडम को कंप्लीटली बिना एयर्स के ना छोड़ने के लिए क्वीन की एक डिस्टेंट रिलेटिव, एक अर्ल की डॉटर किंग की कॉन्क्यूबाइन बन गई। देन एक बेबी पैदा हुआ, उसका नाम आर्या रखा गया। उसके नेम का मतलब है एरिस, एक डिलिजेंट स्टूडेंट, पीपल की फेवरेट। एवरीवन उसकी सक्सेस पर रिजॉइस करता था अंटिल वो 7 इयर्स की हुई। उस साल किंग और क्वीन को फाइनली एक डॉटर हुई और उन्होंने उसका नाम अमांडा रखा, मीनिंग बिलविड। क्वीन अपनी डॉटर को इमेंसली प्यार करती थी एंड शी में मैजिक में टैलेंट इनहेरिट किया। आर्या को अब थ्रोन इनहेरिट करने के लिए इतनी डिलिजेंटली स्टडी करने की जरूरत नहीं रही। जब अमांडा 7 की हुई वो फर्स्ट प्रिंसेस बनी और एयर नेम्ड हुई, आर्या को शैडोज में छोड़कर। उसके नेम का मीनिंग ओब्लिवियन में फेड हो गया। पीपल ने उसमें सारी इंटरेस्ट खो दी एंड प्रिंसेस अकेली रह गई। वैसे कहने को है बातें पर मन में दबाता चला आया कितने तूफाने, मैंने सोचा ही नहीं था मैं माजी में दफनाता